हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके सामने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर स्वागत है और करते हैं अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत। परंतु आपको एंड तक जुड़े रहना है और एंड में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जो 30 क्वेश्चन थे वो हमने कल कर लिए थे। आज जो अपने पर्सन स्टार्ट होने वाली है वो 30 से होने वाले हैं। यानी कि अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो 30 से 60 क्वेश्चनों तक चलेगी। आपको एंड में बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो आप सभी को पता है कि जो दुर्गादास राठौड़ है उनके द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। और दुर्गादास राठौड़ ने किसकी रक्षा कर रहे थे, तो अजीत सिंह की रक्षा कर रहे थे और उन्होंने औरंगजेब का विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि जो मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने का जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर बी है अशोक परमार, ऑप्शन नंबर सी है राणा जार सिंह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से कोई सी ने भी मेवाड़ के जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका संस्थापक नहीं है। आपको ध्यान रखना है, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो भील आंदोलन हुआ है उनसे संबंधित क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है दांता, ऑप्शन नंबर सी है पालनपुर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा सिरोही, दांता और पालनपुर। ये सारे के सारे भील आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में कछुआ राजवंश की क्षत्रिया कहां पर स्थापित की गई है। क्या पूछा प्रश्न की जो राजस्थान में कछुआ राजवंश की क्षत्रिया है वो कहां पर स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए है बूंदी, ऑप्शन नंबर बी है गेटोर, ऑप्शन नंबर सी है मंडोर, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। और जिन बच्चों ने गेटोर बताया उनको शाबाश। यानी कि जो कछुआ वंश की है क्षत्रिया कहां पर स्थित हो जाएगी, तो गेटोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, प्रबंध कोष निम्न में से किसकी करती है। क्या बताना आप सभी को कमेंट करके कि जो प्रबंध कोष है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी है विजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी है राजशेखर, ऑप्शन नंबर डी है जयानक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजशेखर, जिन्होंने प्रबंध कोष की रचना की है। आपको ध्यान रखना है कि प्रबंध कोष की रचना किसने की है, तो की है राजशेखर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कछुआ वंश का प्रसिद्ध शासक भारमल किस राज्य का शासक था। क्या बताना आपको कि जो भारमल है वो किस राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी है आमेर, ऑप्शन नंबर डी है मेवाड़। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनको शाबाश। यानी कि कछुआ वंश का जो प्रसिद्ध शासक भारमल है वो कहाँ का शासक हो जाएगा, तो हो जाएगा आमेर का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारमल आमेर राज्य का शासक कब बना। क्या बताना आपको कि जो भारमल है वो आमेर राज्य के शासक कब बने। ऑप्शन नंबर ए है 1547 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1557 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1543 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1516 ईस्वी में। तो जो भारमल है वह आमेर के शासक कब बने थे, तो बने थे 1547 ईस्वी में। तो और आमेर कहाँ पर है, तो जयपुर जिले में स्थित है। यानी कि भारमल कछुआ वंश के शासक थे और वो 1547 ईस्वी में आमेर के शासक बने थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक ने ढूंढार राज्य की स्थापना की थी। आपको बताना है कि जो कौन सा शासक है जिसने ढूंढार राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए है मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी है दुल्हेराव, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रसेन, ऑप्शन नंबर डी है बारमल। तो जो ढूंढार राज्य है उसकी स्थापना दुल्हेराव के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जालोर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि जो जालोर के दुर्ग है उनका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है राठौड़ वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है परमार वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है चौहान वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है कछुआ वंश के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमार वंश। जालोर दुर्ग का निर्माण परमार वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसके द्वारा करवाया गया था। इसका भी आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे।
कि जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है जमनालाल बजाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है जय नारायण व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जय नारायण व्यास के द्वारा, जिन्होंने 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है और जिसका आंसर आप सभी को देना है कि राजस्थान में डोंगजी व जवाहर जी क्यों लोकप्रिय हुए, यानी कि जो डोंगजी और जवाहर जी है वो राजस्थान में क्यों लोकप्रिय हुए। ऑप्शन नंबर ए है क्रांति के प्रमुख नेता। ऑप्शन नंबर बी है लोक देवता। ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी छावनी को लूटना। ऑप्शन नंबर डी है दानवीर होना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी छावनी को लूटना। राजस्थान में डोंगजी और जवाहर जी अंग्रेजी छावनी को लूटते थे, इस कारण ये राजस्थान में लोकप्रिय थे। अगला आ जाता है क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा की 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी? क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके कि जो मेवाड़ के महाराणा है उनकी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजों से संधि कर ली। ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज सरकार का सहयोग किया। ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज सरकार का, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज सरकार का सहयोग किया। यानी कि जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छत्रियां हैं? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को भी। जो आहड़ है उसमें किस राजवंश के शासकों की छत्रियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है चौहान। ऑप्शन नंबर बी है राठौड़। ऑप्शन नंबर सी है सिसोदिया। ऑप्शन नंबर डी है कछवा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सिसोदिया। जहां पर इनकी छत्रियां कहां पर हो जाएगी? तो हो जाएगी आहड़ में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस जिले में भिक्कमपुर का दुर्ग स्थित है? क्या बताना आपको कि जो भिक्कमपुर का दुर्ग है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है पाली में। ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर सी है बूंदी में। ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर में। तो जो भिक्कमपुर का दुर्ग है वो कहां पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ में भिक्कमपुर का दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे शाकंभरी के चौहान शासकों का आदि पुरुष माना जाता है? क्या बताना आपको कि वो कौन सा शासक है जिसे शाकंभरी के चौहान का आदि पुरुष माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राय सिंह। ऑप्शन नंबर बी है चंद्रदेव। ऑप्शन नंबर सी है वासुदेव। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वासुदेव, जिनको शाकंभरी के चौहान के शासकों का आदि पुरुष माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ये मान सिंह वो है जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था। आपको बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1657 में। ऑप्शन नंबर बी है 1614 में। ऑप्शन नंबर सी है 1607 में। ऑप्शन नंबर डी है 1635 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1614 में, यानी कि 1614 में कछवा वंश के जो मान सिंह थे उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के क्रांतिकारी कौन है? क्या बताना आपको कि इनमें चारों में से कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी है। ऑप्शन नंबर ए है मदनलाल ढीगरा। ऑप्शन नंबर बी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर सी है रामनारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। मदनलाल ढीगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और रामनारायण चौधरी ये सारे के सारे राजस्थान में क्रांतिकारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैसलमेर में स्थित है। क्या बताना आपको कि जैसलमेर में इनमें से कौन सी हवेली या किला स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है पटुओं की हवेली। ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर का किला। ऑप्शन नंबर सी है नथमल की हवेली। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी, यानी कि जैसलमेर का किला, पटुओं की हवेली और नथमल की हवेली सारे के सारे कहां पर स्थित है? तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे, यानी कि वह कौन सा शासक हो जाएंगे या कहाँ के शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर ए है कोटा। ऑप्शन नंबर बी है आमेर। ऑप्शन नंबर सी है सिरोही। ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आमेर, यानी कि जो आमेर के कछवा वंश थे उन्होंने सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आमेर। अगले क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर देंगे कि दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस राज्य से है। क्या बताना आपको, जो दुर्गादास राठौड़ है उनका संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए है कोटा राज्य। ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़।
ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़, ऑप्शन नंबर डी है आमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर मारवाड़। मारवाड़ यानी कि दुर्गादास राठौर मारवाड़ से संबंधित थे और जिन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी। खजाइन उल फुतूह किस पारसी इतिहासकार की रचना है? क्या बताना है? खजाइन उल फुतूह किस पारसी इतिहासकार की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है बर्नी, ऑप्शन नंबर बी है मिनहाल उस सिराज, ऑप्शन नंबर सी है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी है अमीर खुसरो। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो होगा ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो, जिनके द्वारा खजाइन उल फुतूह नामक रचना की गई थी। और किस भाषा का हो जाएगा? तो हो जाएगा फारसी भाषा का। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके कि वह कौन सी सभ्यता है जिसमें अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है। ऑप्शन नंबर ए है आहड़ सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है बेराट, ऑप्शन नंबर डी है बालातल। राइट आंसर क्या होगा? तो होगा कालीबंगा, जहां से अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के अवशेष मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आपको सही नाम कमेंट बॉक्स में बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है मानगढ़ सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा सभ्यता। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका वर्तमान में नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? यानी कि इनमें से आपको देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा शासक सहायक संधि का जन्मदाता था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, जिनके द्वारा सहायक संधि के जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे कि किसने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी। क्या बताना है कि जो करौली राज्य सेवक संघ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है रामप्रसाद यादव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह पथिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने जो आंसर दिया है वो दिया ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन सी, यानी मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर करौली प्रजामंडल के संस्थापक या स्थापना हो जाएगी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। राजस्थान के किस जिले में निमुचना स्थित है? क्या बताना आपको कि जो निमुचना है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी है अलवर में, ऑप्शन नंबर सी है बूंदी में, ऑप्शन नंबर डी है नागौर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना था। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी अलवर बताया उनका आंसर सही है, यानी कि राजस्थान में जो निमुचना है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने किस व्यक्ति द्वारा समसभा की स्थापना की गई थी? क्या बताना आपको कि जो समसभा की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर बी है गोविंद गुरु, ऑप्शन नंबर सी है प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा गोविंद गिरी, जिनके द्वारा समसभा की स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना है समसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1818 ईस्वी में, क्या बताना आपको कि 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस राज्य को खिरात से मुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है अलवर, ऑप्शन नंबर डी है सिरोही। तो राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर, जिसको 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा खिरात से मुक्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फर्म परीक्षा में छपेगा कि वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी। ऑप्शन नंबर ए है मारवाड़, ऑप्शन नंबर बी है करौली, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है मेवाड़। तो किसने की थी? तो की थी करौली ने, यानी कि करौली जो राज्य है उसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुई थी? आपको ध्यान है कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हुई है? तो हुई है वो सबसे पहले जो सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी? तो होती नसीराबाद। अब आपको बताना है कि जो नसीराबाद छावनी है उसके विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ के लिए रवाना हो गए थे? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, ऑप्शन नंबर बी है मेरठ, ऑप्शन नंबर सी है अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। यानी कि जब नसीराबाद में विद्रोह हुआ था तो उसके बाद सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको सेशन कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और एक बात और बतानी है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना है। और अगर आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री एंड आर्ट एवं कल्चर के बारे में वो संपूर्ण विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 बजे। मैं आपको कराऊंगा राजस्थान की राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री, आर्ट एवं कल्चर एवं ज्योग्राफी के बारे में संपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण। तो मिलते हैं दोस्तों आज 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।